नंबर 3 है। हम लोग ने इससे पहले जो है वर्ब के बारे में देखा था। वर्ब जो है ना वो 3 चीज़ को बताता है। चाहे तो कोई एक्शन यानी हाथ पैर वाले काम को, चाहे कोई पोजीशन यानी अधिकार को, या कोई हैपनिंग को यानी कोई ऐसी चीज़ जो बस हो रहा हो। एक्शन को करने वाला हमारा डूअर कहलाता है, पोजीशन को रखने वाला हमारा होल्डर कहलाता है, और हैपनिंग को दिखाने वाला आपका रिप्रेजेंटर होता है। तो डूअर, होल्डर और रिप्रेजेंटर क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आई एम स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग हमारा काम हुआ। जब स्लीपिंग होगा तो इसमें क्या होगा? हाथ पैर चलेगा। तो ये क्या है? हमारा एक्शन वर्ब हुआ। एक्शन को करने वाला आपका डूअर होता है। तो यहाँ पे कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूँ, तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद आता है यू हैव अ पेट। यू हैव अ पेट, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास एक पेट है। अब पेट तुम्हारे पास है तो तुम ही रखोगे, यानी यहाँ पे पोजीशन वाला वर्ब है और उसका होल्डर यू है, तो यू ही हमारा सब्जेक्ट होगा। आई एम अ टीचर, टीचिंग को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा सब्जेक्ट होगा, तो आई हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट के वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर वर्ब क्या है? लाइक। मुझे पसंद है, मुझे क्या पसंद है? आइसक्रीम पसंद है। तो सब्जेक्ट के वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरह कि आई प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ पे वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है, मैं खेलता हूँ। मैं क्या खेलता हूँ? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला शब्द तुम्हारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने ये समझा कि जो वर्ब होता है उसके 3 पार्ट, एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग। उनके 3 करने वाले, एक्शन का डूअर, पोजीशन का होल्डर, हैपनिंग का रिप्रेजेंटर हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद आता है प्रेडिकेट। किसे कहते हैं? अगर तुम्हारे पास कोई सेंटेंस है जस्ट लाइक आई लाइक आइसक्रीम, इसमें से तुम रिमूव कर दो सब्जेक्ट को, मतलब आई को हटा दो, तो क्या बचेगा? लाइक आइसक्रीम। लाइक आइसक्रीम क्या है? तुम्हारा प्रेडिकेट है। इसी तरह राजू एंड काजू फ्लाई काइट, सब्जेक्ट क्या है? राजू और काजू, इसको हटा दो, क्या बचा? फ्लाई काइट। ये क्या है? तुम्हारा प्रेडिकेट। वी आर नॉट कमिंग इन योर पार्टी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी, हम। वी को काट दो, आर नॉट कमिंग इन योर पार्टी, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। तो हमने देख लिया कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश एक तरीके की लैंग्वेज है जिसमें अगर उसको हम लोग लिखते हैं तो लेटर से लिखते हैं, 26 लेटर, 5 वॉवल, बचे हुए कॉन्सोनेंट। उसको हम लोग ग्रुप बना लेंगे तो वर्ड, उसका मीनिंग होना चाहिए। वर्ड से पहले प्रीफिक्स, वर्ड के बाद सफिक्स, वो वाले वर्ड को रूट वर्ड, प्रीफिक्स सफिक्स को एक शब्द में एफिक्स कहते हैं। इसके बाद वर्ब, वर्ब में एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग का होल्डर, रिप्रेजेंटर और डूअर हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड आपका ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दो तो बचता है प्रेडिकेट। इसके बाद आता है फ्रेज। ये फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज आपका ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसका मतलब कुछ तो होता है, पर वो मतलब भी क्या होता है? बट इनकम्प्लीट, वो मतलब भी अधूरा होता है। जैसे एट नाइट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे रात को खाना खाएंगे, रात को सो जाएंगे, ये सारी चीज़ तो नहीं लिखी है, यानी वर्ब नहीं है, तो वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। एट नाइट, रात को या रात में, तो यहाँ पे कुछ तो मतलब आ रहा, पर रात में क्या, पूरा मतलब नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा फ्रेज हुआ, क्योंकि इसकी मीनिंग कुछ तो है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसी तरह वेरी टॉल यानी बहुत लंबा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। बहुत लंबा क्या? मैंने बहुत लंबा सांप देखा, देखना वर्ब है, पर यहाँ पास तो बहुत लंबा सांप देखा तो नहीं कहा जा रहा है। तो ये क्या है? तुम्हारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है,
इसका कुछ तो मतलब है पर वो मतलब भी अधूरा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका फ्रेज है। इसके बाद आता है क्लॉज। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसके पास सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। इसके बाद क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट भी होती है, इनकम्प्लीट भी होती है। अगर कंप्लीट होगी मीनिंग तो उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, और मीनिंग अगर इनकम्प्लीट होगी तो उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। और जो तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करेगा अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। एक एग्जाम्पल, इफ़ यू कम आई विल गिव यू सम रुपीज़। पहले ऊपर वाला देखते हैं, इफ़ यू कम, इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, और इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है क्योंकि अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे तो क्या, तो ये मीनिंग क्या है, अधूरी है। तो ये तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अगला, आई विल गिव यू सम रुपीज़, मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, कंप्लीट है। तुम आओ ना आओ, खाओ पियो कुछ भी करो, मैं तुमको पैसे दूंगा। तो आई विल गिव यू सम रुपीज़, मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ठीक है ना। अब जो तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है अपनी मीनिंग को पूरी करने के लिए। जैसे अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। तो डिपेंडेंट की मीनिंग तभी पूरी होगी जब उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखा जाए। इसके बाद फाइनल की चीज़ क्या हम लोग ने देखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आगे जाके बदल जाता है सेंटेंस में, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये वीडियो को अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए और जो डाउट हो वो हमसे पूछिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।